हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर कुमार मिनरवा जनरल क्लास गुरिया कोठी में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हमारा यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो लगा हुआ है। आइए आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम लोग आज देखेंगे भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ के बारे में। आज़ादी के बाद भारत हमारा जो है बहुत पिछड़ा हुआ था। इन सब क्रांतियों का भारत को आगे बढ़ाने में बहुत सारा योगदान है। तो आइए इसी कृषि क्रांतियों के बारे में हम जानते हैं और कैसा इसका योगदान है, इसको हम आज लोग देखेंगे। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो थे नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग थे। यह कहाँ के निवासी थे? तो यह यूएसए के निवासी थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन है। विश्व में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक भी यही हैं। भारत में श्वेत क्रांति के भी जनक यही हैं। ये जो विश्व में श्वेत क्रांति आई वो सबसे पहले कहाँ आई थी? तो ईरान में आई थी। भारत में जो है श्वेत क्रांति जो सबसे पहले आई थी वह कब आई थी? तो 1970 जो है उसके दशक के आसपास आई थी। भारत विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम है, तो इसलिए इस श्वेत क्रांति का जो है भारत में कह सकते हैं कि आमदनी में बहुत बड़ा योगदान है। आइए अब देखते हैं कि भारत की कौन कौन सी क्रांतियां हैं जिससे हमारा खाद्यान्न या अन्य क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। तो हरित क्रांति किसी से संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में, खासकर इससे सबसे ज़्यादा गेहूं के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है। श्वेत क्रांति यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उसका ऑपरेशन फ्लड यह भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति यह फल उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति के द्वारा फल उत्पादन में एक बहुत बड़ी वृद्धि हुई। रजत क्रांति यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद आ जाएगा गुलाबी क्रांति, यह जो झींगा मछली होती है झींगा उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद आ गया नीली क्रांति, यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन के क्षेत्र में इसके द्वारा वृद्धि हुआ। पीली क्रांति यह सरसों या कह सकते हैं तेल उत्पादन के क्षेत्र में इससे संबंधित है। लाल क्रांति यह टमाटर के क्षेत्र में या मांस उत्पादन के क्षेत्र में इससे संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। अब आ जाइए चलते हैं भूरी क्रांति, यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित हो गई? उर्वरक उत्पादन। बादामी क्रांति यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति यह नदी जोड़ो परियोजनाएं से संबंधित है। नदी जोड़ो परियोजनाएं, इसी योजना के तहत बहुत सारे किसाई क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। गोल क्रांति यह आलू उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति यह जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित। सदाबहार क्रांति जो है वो जैव तकनीकी के उत्पादन से संबंधित है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि
अधिक रासायनिक पदार्थ मिलाने के कारण जो है उससे क्या होता है कि हमारा जो है खेत जो है वो कर सकते हैं कि उर्वरक विहीन हो रहा है, ऊसर हो जा रहा है। उसके क्षेत्र में सदाबहार क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हुआ है। तो सदाबहार क्रांति किससे हो गया? जैव तकनीकी से संबंधित होगा। हरित सोना क्रांति, यह बांस उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति, यह है चाय उत्पादन से संबंधित। खाकी क्रांति, यह हो जाएगा चमड़ा उत्पादन से संबंधित। उसके बाद आ जाएगा व्हाइट गोल्ड क्रांति, यानी सफेद जो क्रांति है किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा कपास उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है इंद्रधनुष क्रांति, यह हो जाएगा कृषि के समस्त क्षेत्र में, कृषि के समस्त क्षेत्र में। तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? कृषि के समस्त क्षेत्र में। खाद्य शिखर क्रांति, इसके तहत 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है, लेकिन आज तक यह सफलता प्राप्त इसमें भारत सरकार नहीं हुई है। तो खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है कि तो 2022 तक किसानों की आय को क्या करना है? दोगुनी करने का लक्ष्य है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांति कौन कौन सी है, विश्व में इसके जनक कौन है, भारत में इसके जनक कौन है, और इन सब क्रांतियों से हमारे भारत में क्या प्रभाव पड़ा है। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।